स्टेशन के भीड़-भाड़ से दूर एक कोने में वेटिंग सीट में बैठे ट्रेन को बहुत देर से देख रहा हूँ। कुछ देर में ही ट्रेन छूटने वाली है। वो देखो, ट्रेन का सायरन भी बज उठा है। हरा झंडा के साथ ट्रेन का पहिया घूमने लगा। इधर मैं ट्रेन को रोकना चाहता हूँ, मगर कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। मत जाओ मत जाओ, पर कोई मेरा नहीं सुन रहा है। आपको जानना है मैं ट्रेन को क्यों रोकना चाहता हूँ? इसके लिए मेरे साथ आपको पीछे चलना पड़ेगा। आज से 1 साल पहले मैं मेरे दोस्त सहेली के साथ पहाड़ के वादियों में घूमने जा रहा था। मैंने भी ट्रेन पकड़ा था। हम बहुत खुश थे। निर्धारित समय पर ट्रेन भी छूट गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा बड़ी सुंदर था। वो देखते देखते हम लोग अपनी ही दुनिया में खो गए और खुशी भी थी कि बाहर घूमने जा रहे थे, वो भी पहाड़ी जगह में। तो हम लोग बहुत खुश थे। प्लानिंग ये था कि पहले शिमला उतरेंगे, कुछ दिन वहाँ के शिमला घूमेंगे और फिर जाके वहाँ से मनाली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। रात के 3 से 4 बजे का समय था। ट्रेन जाके कालका स्टेशन पहुंचा और ठंड महसूस होने लगा। यहाँ से हुआ पहाड़ का शुरुआत। यहाँ से बाकी का सफ़र टॉय ट्रेन में पूरा करेंगे। वो टॉय ट्रेन पहाड़ के बगल से उठते हुए जो पहाड़ का दृश्य दिखाती है, ओह मज़ा ही आ जाता है। जो सुंदरता पहाड़ों में है वो और कहाँ। पहाड़ की ठंडी ठंडी मौसम, ऊपर से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ पहाड़, मानो स्वर्ग जैसा लगा। चारों तरफ पहाड़ और बर्फ और धुंध में लिपटा हुआ पहाड़। धुंध मानो सफ़ेद चादर पूरे पहाड़ को अपनी गोद में समाया हुआ है। ये नज़ारा दिल से नहीं जाती। यही नज़ारा देखने दूर दूर से आदमी खींचे आते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हम लोगों ने भी इसी कारण तो आए हैं यहाँ। हम लोग जिस समय आए थे अक्टूबर का पहला वीक था। अभी भी बर्फ़ नहीं गिरा था। बर्फ़ गिरेगा ऐसा हुआ था मौसम जरूर, लेकिन बर्फ़ गिरा नहीं था। हम लोग शिमला घूमे, सैर सपाटा किए। शिमला बहुत सुंदर शहर था, लेकिन मन में बस बर्फ़ देखने की ख्वाहिश थी कि बर्फ़ गिरते हुए देखें। तो बहुत दिन रुकते हुए भी बर्फ़ नहीं गिरा। तो हम लोग वहाँ से डिसाइड किए कि मनाली की तरफ जाएंगे। तो एक दिन सुबह को हम लोग नरकंडा में बस पकड़ने के लिए वहाँ गए। लगभग 8 साढ़े 8 के बीच का बात है। वहाँ से बस पकड़े तो भूख भी लगा था। रेस्टोरेंट पे कुछ खाए और उसके बाद अपना बस पकड़ लिए। तो वहाँ से आगे चलते चले गए। उस बस में चलते हुए 20-25 मिनट मुश्किल से हुआ होगा। तब तक मेरे वहाँ का दोस्त, शिमला का जो दोस्त था मेरे साथ, वो बोला कि नरकंडा बाज़ार में बर्फ़ गिर रहा है। हाय रे, हम लोग का किस्मत, वहाँ बर्फ़ दिखने को नहीं मिला। हम लोग आगे बढ़ गए। बस में जा रहा था। सच बोलूँ तो पहाड़ का रास्ता बहुत घुमावदार है। बस जाते जाते कभी दाएं मुड़े कभी बाएं मुड़े, घूमते घूमते पहाड़ के पूरा ऊपर तो ऊपर चले जा रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, हम लोग ठहरे शहर के आदमी, वहाँ सपाट रास्ते में बस चलता है। तो ऐसे घुमावदार रास्ते में चलते चलते मेरा भी मन उल्टी हो गया। तो मैं सोचा कि मैं इतना बस में जाता हूँ फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो ये देख रहा हूँ तो सामने देखा कि एक पहाड़न सामने के सीट में बैठी थी। वो भी अपना सर पकड़ कर बैठी थी। शायद उसको भी हुआ होगा। तो मुझे लगा कि चलो ये सब बात नॉर्मल है। ये सब सोच के बीच एक चीज़ था जिसके लिए मन खराब हो रहा था। बोले तो पछतावा हो रहा था कि और एक दिन रुक जाते तो शायद शिमला में भी बर्फ़ गिरते हुए देख लेते। बस पूरा रास्ता यही सोचते सोचते मन खराब किया। लेकिन क्या करें, अब तो वापस जाना मुश्किल।
इससे अच्छा आगे ही बढ़ते हैं, चले मनाली की तरफ, वहीं बर्फ़ से भेंट हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो देखा मैंने, पहाड़ के ऊपर तो हम लोग जा रहे हैं, पहाड़ नीचे से लेके ऊपर बढ़ी जा रही है, जैसे उसको आसमान छूना है। चलो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि पहाड़ आसमान छूने के लिए बनी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो नीचे से पेड़ ऊपर जा रहा है वो भी शायद पहाड़ से कंपटीशन लगा रही है कि उसे भी आसमान छूना है। वो लंबा लंबा पेड़ नीचे देखो ऊपर तक जा रही है, सच में देखने लायक दृश्य था। और एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने जो जैकेट पहना है वो शिमला से ख़रीदा है। मैं यहाँ सोच के आया था कि सर्दी का मौसम है यहाँ पर तो गर्म कपड़े सस्ता मिलता होगा। पूछिए मत, मुझे लगता है कि मैंने अपने शहर से ज़्यादा यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया कपड़े ख़रीदने में। चलो जो भी है, एक निशानी लग गया कि चलो मैं मनाली पहुँच ही गया। पहाड़ के ऊपर रात होने वाला है। अरे यार बड़ी ठंड है। पहाड़ के हर एक धाप पर छोटा छोटा घर, उसमें जलती हुई लाइट अंधेरे में टिमटिमाती हुई, जैसे लग रहा है कि रात में हजारों तारे जगमगा रहे हैं, जैसा कोई दिवाली में दिया सजा के रखा हो। बड़ी सुंदर लग रहा है। उसके साथ कड़ाके की ठंड। यहाँ पहुँचते ही एक चीज़ का मुश्किल पता चला कि पानी छूना। अगर कोई काम है, तुम्हें नहाना है, धोना है, इवन हाथ धोना है, तो पानी में हाथ डालते ही मानो बर्फ सा जम जाता है। एक मुश्किल दिन रात सताती है यहाँ। चारों तरफ सफेद बर्फ, मानो कोई चांदी का चादर लिपटा हुआ हो। ठंडा ठंडा बर्फ सफेद, देखने में बड़ी सुंदर है। और एक ऊंची ऊंची पहाड़, उसमें उगता हुआ सूरज, जब सूरज की किरणें पहाड़ के ऊपर गिरती है, मानो लगता है कि सोने पिघला के कोई डाल दिया हुआ। ओवरऑल हम लोग का हिल स्टेशन का जर्नी बहुत अच्छा रहा। समय भी यहाँ बीत चुका है, अब घर वापस जाने का समय हो गया है। हम लोग ट्रेन का व्यवस्था किए और उचित समय में ट्रेन पकड़ लिए घर आने के लिए। हुए शिमला में बिताया हुआ दिन, पहाड़ों में बिताया हुआ दिन याद करते करते हम लोग घर वापस आ रहे थे। आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आना तो है ही, अपना घर है। तो ऐसे ही आते आते सोचते सोचते समय बीत रहा था। क्या पता था किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अनजाने मोड़ पर ट्रेन चलते हुए अचानक पटरी से उतर गई और पूरा ट्रेन जाके सामने वाले ट्रेन से जाके धक्का मार दिया और हो गया एक्सीडेंट। चारों तरफ हाहाकार मच गई, सब इधर उधर जाके गिरने लगे। किसी को चोट लगते हुए मौत हो गया, किसी का सर फट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी। मुझे भी लगा है, मेरे गर्लफ्रेंड को भी लगा है। फिर भी मैं ये मंजर देख रहा हूँ, सब सामने मेरे दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी लाचार हूँ। पूरा गाड़ी हिल उठाए, मानो वो नरके दृश्य था उस समय में देख रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। इस दुर्घटना में मैंने हमेशा के लिए अपना साथी खो दिया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है, सही सलामत है। मैं दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा बोल चुका हूँ। आज मेरा आत्मा शरीर छोड़ चुका है और रेलवे स्टेशन में वेटिंग सीट में बैठ के आज भी इंतज़ार कर रहा है और ट्रेन को रोक रहा है, कहीं तो मेरा साथी मिले और उसे एक झलक देख लूँ। शायद इससे ही मुझे मुक्ति मिल जाए। एक घटना पूरी तरह काल्पनिक है
और मेरी दिमाग की उपज है, बस मनोरंजन के लिए तैयार किया गया है।